बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम सजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद वसीम सजाद। जैसा कि नाज़रीन हमने पिछली वीडियो में सीखा था असली रूफ़ बनाना। असली रूफ़ ऐसे रूफ़ होते हैं जिनके साथ हमारा शेप ऑफ जॉइंट, शेप ऑफ मून जॉइन होता है। शेप ऑफ मून क्या होता है? दायरा, सर्कल, जो नीचे इसकी गोलाई होती है उसको हम शेप ऑफ मून कहते हैं। तो उन रूफ़ को हम असली रूफ़ कहते हैं। ये उर्दू की लिखाई के मुश्किल रूफ़ होते हैं। सर्कल वाले, गुलाई वाले जितने भी रूफ़ होते हैं ये थोड़े से मुश्किल होते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने ये बनाने सीखे थे, लेकिन उसमें आप लोगों की कुछ कमी पेशी रह गई थी। दौरान प्रैक्टिस मैंने नोट किया कि आप लोगों ने कुछ इस तरह से उन अल्फाज को बनाया हुआ था। ज़रा गौर से देखिएगा, मैंने आपको नून बनाने का तरीका बताया था। 4 लाइनों के अंदर लाइन नंबर 3 के ऊपर और नीचे एक छोटा सा हम अली बनाते हैं, इसके नीचे हम शेप ऑफ मून को ज्वाइन कर देते हैं, तो हमारा लेटर बन जाता है नून। आप लोग क्या करते हैं जी, इसको इस तरह कर देते हैं। कोई भी लफ्ज़ है उसका जाविया जो है आपने वो बिल्कुल सीधा रखना है। किसी भी लफ्ज़ का जाविया आपने बिल्कुल सीधा रखना है। तो ये हमारा नून होगा। इसी तरह हमने अलिफ प्लस शेप ऑफ मून को ऐड करना है, बराबर हमारा बन जाएगा लाम। अलिफ 90 के एंगल पे सीधा और इसके नीचे शेप ऑफ मून 45 के एंगल पे, तो हमारा लेटर बन जाएगा लाम। इसी तरह आपने लेटर लिखा था काफ। काफ को हमने इसका ऊपर वाला जो सिरा होता है वो इस तरह का हमने बनाना है, लेकिन ये बहुत बड़ा नहीं बना देना, हमने छोटा सा बनाना है इसको। छोटा सा काफ का सिरा और इसके नीचे शेप ऑफ मून, तो ये हमारा बन जाएगा काफ। एक हमने बनाया था जीम। जीम के हेड जो है मैंने आपको बनाने का तरीका बताया था। पहले हम 45 के एंगल पे एक लाइन लगाते हैं तिरछी, इसके बाद इसके ऊपर बार स्ट्रोक और इसको नीचे से यूँ यहाँ तक मोल्ड कर देते हैं। इसके नीचे हमने अपना शेप ऑफ मून ऐड करना है, लेकिन ये हेड आपने इतना बड़ा नहीं बनाना, ये हेड हमने छोटा सा बनाना है। आपका जो शेप ऑफ मून है उसका साइज़ ठीक रहना चाहिए सारे के सारे लेटर्स के साथ। मून का साइज़ ख़राब बिल्कुल भी नहीं करना। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है उसमें हम सीखते हैं अपने जो बाकी रूफ़ हमारे रह गए थे, जिसको हम फल्की रूफ़ और फर्शी रूफ़ कहते हैं। जो ऊपर वाली 3 लाइनों में रूफ़ आएंगे उनको हम फल्की रूफ़ बोलेंगे, जो दरमियान वाली 2 लाइनों में रूफ़ आएंगे उनको हम फर्शी रूफ़ बोलेंगे। मतलब कि ये जो हमारी लाइन नंबर 2 होती है, ये हमारी जो है वो बेस लाइन होती है। जो रूफ़ इसके ऊपर आएंगे, इन दोनों लाइनों के दरमियान आएंगे, वो होंगे फर्शी रूफ़, और ऊपर वाले 3 लाइनों में आएंगे वो फल्की रूफ़ होंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास जो फल्की हरफ आता है उसको हम बोलते हैं अलिफ। अलिफ जो है ऊपर वाली 3 लाइनों में लिखा जाता है। ये लाइन नंबर 3 से ऊपर और लाइन नंबर 2 के ऊपर ये ख़त्म हो जाता है, इसको हम बोलते हैं अलिफ। इसको हम बोलते हैं अलिफ। अलिफ का एंगल आपने हमेशा 90 के एंगल पे सीधा रखना। बाद लोग इसको क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, तो इस तरह आपने अलिफ नहीं लिखना। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास एक लेटर है बे। बे को हमने दोनों लाइनों के दरमियान लिखना है। इसके दोनों किनारे ऊपर ऊपर को उठे हुए और गुलाई करते हुए, ये बे जैसे ही हमारा लाइन नंबर 2 को टच होगा तो इसका ये नीचे वाला किनारा ऊपर की जानिब उठ जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा बे। इसके ऊपर वाले दोनों किनारे हमने बराबर रखने हैं, तो ये हमारे पास लेटर। दोबारा देखें, ऊपर से नीचे की जानिब जैसे लाइन नंबर 2 को टच करेगा तो ये ऊपर की जानिब उठ जाएगा, तो ये हमारा लेटर बन जाएगा बे। इसके दोनों किनारे ऊपर वाले बराबर। इस बे का साइज़ हमने ना तो बहुत बड़ा बनाना है और ना ही बहुत ज़्यादा छोटा बनाना है। बे की शक्ल को दोबारा देखिएगा, आपने अक्सर पानी के अंदर जो है वो देखी होगी, एक कश्ती या कुछ इस तरह की चीज़ देखी होगी, जो कि जिसके दोनों किनारे पानी से बाहर की जानिब उठे होते हैं। तो ये जो इसके नीचे वाले दोनों किनारे हैं ये आपने बाहर की जानिब उठा के रखने हैं, नीचे की जानिब से गुलाई बनानी है, तो ये हमारा लेटर बनेगा बे। बे की शक्ल को बाद बच्चे क्या करते हैं, यूँ लिख देते हैं, बे यूँ लिखते हैं, बे यूँ लिखते हैं। तो ये तरीके हमारे सारे के सारे गलत है। आपने बे को इस तरह बिल्कुल भी नहीं लिखना है। दोबारा देखें, बे लिखना है
बे को हम दोनों लाइनों के दरमियान गुलाई, जैसे लाइन नंबर 2 को टच करेगी तो ये ऊपर की जाने बढ़ जाएगी। इसके ऊपर वाले दोनों किनारे बराबर बे हमारा बन जाएगा, पे बन जाएगा, हमारा हमारा ते बन जाएगा, से बन जाएगा, टे बन जाएगा। ऐसे हरूफ जिनकी शक्लें आपस में एक जैसी होती हैं उनमें से सिर्फ हम एक एक हरफ बनाना सीखते हैं। तो इस तरह हमारे पास जो है ये 20 हरूफ बचते हैं। अगर हमें बे बनाना आ गया, हमें पे बनाना आ गया, हमें ते बनाना आ गया, हमें टे बनाना आ गया, हमें से बनाना आ गया। अच्छा जी, अगर तो हमें बे बनाना आ गया तो इसी के साथ हमें एक हरफ और बनाना आ गया। देखिएगा जी, एक दफ़ा हम ये अलिफ लिखेंगे लाइन नंबर 3 के थोड़ा सा नीचे, और इसके नीचे हम ऐड कर देंगे अपनी बे को, और ऊपर इसके 45 के एंगल पे हम अलिफ को ऐड कर देंगे। तो ये हमारा काफ बन जाएगा लेटर काफ। हमने अलिफ लिखना है, अलिफ के नीचे हमने अपनी बे को ऐड कर देना है, और इसके नीचे हमने अलिफ को ऐड कर देना है इसके ऊपर 45 के एंगल पे। तो ये हमारा बन जाएगा काफ। इसके ऊपर एक दफ़ा अलिफ और लिख देंगे तो हमारा लेटर बन जाएगा गाफ। तो जी बाद बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, काफ को यूँ लिखते हैं, काफ को यूँ लिखते हैं, यूँ लिखते हैं, यूँ लिखते हैं। तो ये हमारी जो होती है स्पेस हमने नहीं छोड़नी, इसकी कश्त को हमेशा हमने साथ मिला के लिखना है। ये वाली जो इसकी कश्त होती है इसको आपने साथ मिला के लिखना है। दोबारा देख लें, पहले हम अलिफ लिखेंगे, अलिफ के नीचे हम बे लिख देंगे, अलिफ, अलिफ के नीचे हम बे लिखेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा काफ। इसी के ऊपर अलिफ लगा देंगे तो गाफ बन जाएगा। अच्छा, अगर हमें काफ बे लिखना आ गया तो हमें काफ लिखना आ गया। अच्छा, एक और लेटर इसी की मदद से हमारा बन जाता है, उसको देखिएगा कि अगर हम इसी बे के ऊपर अपने काफ का हेड बना दें, ये जो हमने काफ का हेड यहाँ पे बनाया है, इसी काफ को हेड को इस बे के ऊपर ज्वाइन कर दें तो हमारा एक और लेटर बन जाएगा, उसको हम बोलते हैं लाइन नंबर 3 के ऊपर एक छोटा सा फे का हेड, और इसके नीचे हमारी बे ऐड हो जाएगी। तो लेटर बन जाएगा हमारे पास फे। लाइन नंबर 2 के ऊपर फे का हेड और इसके नीचे हमारी बे जॉइंट हो जाएगी, लेटर बन जाएगा हमारे पास फे। बाद बच्चे क्या करते हैं, फे को ऐसे लिखते हैं, फे ऐसे लिखते हैं। तो ये तरीके हमारे गलत होते हैं, आपने इस तरह फे को लिखना है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास एक लेटर है तोएं, तो और जा। हम क्या करते हैं इसको लिखने के लिए, अलिफ प्लस बीज की शक्ल। उस दिन हमने एक बीज की शक्ल बनाई थी जिसकी मदद से हमने स्वाद बनाया था। तो ये हमारा लेटर बनेगा तो। यहाँ पे हमने क्या करना है, ये जो अलिफ है इसको नीचे से थोड़ा सा कर्व देना है, थोड़ा सा मामूली से इसको कर्व देना है, बहुत ज़्यादा हमने इसको कर्व नहीं देना। देखिएगा दोबारा, पहले हम अलिफ लिखेंगे, इसको नीचे से मामूली सा कर्व देना है हमने, बहुत ज़्यादा कर्व नहीं देना। आप लोग क्या करते हैं, इसको यूँ कर देते हैं, यूँ हमने नहीं इसको करना, हल्का सा नीचे से कर्व देना है। और इसके साथ ये जो बीज की शक्ल है इसको 45 के एंगल पे इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा लेटर तो और जा बन जाएगा। दोबारा इसकी शक्ल देखें, अलिफ, हल्का सा इसको नीचे से खम देंगे और इसके साथ जो है बीज की शक्ल को ऐड कर देंगे, तो लेटर बन जाएगा तो और जा। तो इसके बाद हमारे पास लेटर है मीम। मीम को हम कैसे लिखते हैं, लाइन नंबर 3 के ऊपर एक छोटा सा डाट, लाइन नंबर 3 के ऊपर एक छोटा सा डाट, इस डाट के अंदर से ये गुलाई, इस गुलाई का आपने बड़ा ध्यान रखना है, इस गुलाई की वजह से हमारा मीम जो सारा का सारा ख़राब होता है। और इस गुलाई के नीचे हमारा 90 के एंगल पे अलिफ। तो ये हमारा लेटर बन जाएगा मीम। छोटी सा डाट, डाट के अंदर से दोनों लाइनों के दरमियान गुलाई, दोनों लाइनों के दरमियान गुलाई, और इसके नीचे अलिफ। बाद बच्चे क्या करते हैं, यूँ गुलाई करते हैं, तो ये हमारा मीम गलत होता है। बाद बच्चे यूँ गुलाई करते हैं, तो ये हमारा मीम गलत होता है। बाद बच्चे यूँ मीम लिखते हैं। भाई मीम का ये वाला जो सिरा आपने इस तरह का नहीं बनाना, ये छोटा सा गुलाई, दोनों लाइनों के दरमियान मोल्डिंग, और ऊपर से नीचे इसको 90 के एंगल पे मोल्ड कर देना। ये हमारा लेटर बन जाएगा मीम। उसके बाद हमारे पास एक लेटर है जिसको हम बोलते हैं
दाल। दाल बनाने का बड़ा आसान तरीका है। इसको ऊपर से थोड़ा सा गोल और नीचे से हमने इसको तिरछी रे लगा देनी है। ऊपर से थोड़ा सा गोल और इसको नीचे से तिरछी रे लगा देनी है। ऊपर से थोड़ा सा गोल, नीचे से तिरछी रे। ये हमारा लेटर बन जाएगा दाल। इसी तरह हमारे पास एक लेटर है, अलिफ को थोड़ा सा हमने तिरछा लिखना है और इसके नीचे अलिफ को 45 के एंगल पे लिख देना, तो ये रे बन जाएगा। इसको हमने झटके से बनाना है, यूँ यूँ। ये हमारा बन जाएगा रे, दाल और रे। इसी तरह दाल के नीचे हम छोटा सा हेड बना देंगे, तो ये हमारा लेटर बन जाएगा वाव। वाव। दाल के ऊपर छोटा सा हेड गुलाई और नीचे इसको हमने रे बना देनी है, तो ये लेटर बन जाएगा हमारे पास वाव। दाल, रे और वाव, ये बहुत आसान लेटर हैं। वाव लिखते वक्त बच्चे अमूमन क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं। दाल लिखते वक्त बच्चे ऐसे लिख देते हैं। रे को बच्चे ऐसे लिखते हैं। तो ये तीनों तरीके हमारे गलत हैं। आपने आज के बाद इस तरह दाल, रे और वाव को लिखना है। उसके बाद हमारे पास ये हमारे फर्शी हरूफ हैं। ये हमारा फल्की हरूफ था, ये हमारा फर्शी हरफ है, ये हमारा फल्की हरफ है। उसके बाद हम लिखेंगे दाल, वाव, रे हो गया। अच्छा, इसके साथ दाल के साथ हमारा दाल, जाल, रे, डाल सारे हरूफ हो गए। रे, ड़े, जे सारे हरूफ हमारे हो गए। ठीक है, अगर रे के हमें लिखना आ गया, रे लिखना आ गया, जे लिखना आ गया, सारे के सारे हरूफ लिखने आ गए। उसके बाद हमारे पास कौन सा लेटर बच गया जी, हे को हम क्या करते हैं, दोनों लाइनों के दरमियान एक छोटा सा गोल दायरा, दोनों लाइनों के दरमियान एक छोटा सा गोल दायरा, दोनों लाइनों के दरमियान एक छोटा सा गोल दायरा। आपने इस तरह लिख देना है। हर दफ़ा आपने पहले से बेहतर लिखने की कोशिश करनी है। बाज़-औक़ात हम लोग क्या करते हैं, हे को इस तरह लिखते हैं, तो मेरे भाई ये हे लिखने का तरीका हमारा गलत होता है। हे को हमने ऐसे हरगिज़ नहीं लिखना। इंग्लिश में हम आर को इस तरह लिखते हैं, तो ये भी हमारा गलत होता है। एक्चुअली ये कोई लफ्ज़ है ही नहीं है, ये पता नहीं कहाँ से हमने बनाना सीख लिया है। अगर ये कोई लफ्ज़ है तो ये लाम अलिफ ला अरेबिक में आता है, ना तो उर्दू में ये इस तरह हे लिखा जाता है और ना ही इंग्लिश में ये आर लिखा जाता है। आप लोगों ने आज के बाद ये गलती कतन नहीं करनी। आपने क्या करना है, ये इस तरह का एक गोल दायरा आपने छोटा सा बना देना, तो ये हमारा बन जाएगा हे। उसके बाद हमारे पास एक लेटर आता है हमज़ा। जिस तरह हमने आइन का हेड बनाया था, इसी आइन के हेड को हमने सेंटर वाली दोनों लाइनों में बना देना है, तो ये हमारे पास बन जाएगा हमज़ा। आइन का जो हेड है उसको सेंटर वाली दोनों लाइनों में हम छोटा सा लिख देंगे, तो हमारे पास लेटर बन जाएगा हमज़ा। उसके बाद ही हमारे पास एक जो शेप बच गई है उसको हम बोलते हैं दो चश्मी हे। दो चश्मी हे का लिखने का तरीका अगर देख लीजिएगा, जैसे हमने यहाँ पे ये बीज की शक्ल लिखी है, इसी बीज की शक्ल को हम 2 दफ़ा ऐड करेंगे। इसी बीज की शक्ल को हमने 2 दफ़ा ऐड करना है, तो हमारे पास लेटर बन जाएगा हे। एक दफ़ा ये बीज की शक्ल प्लस ये बीज की शक्ल, तो हमारे पास एक लेटर बनेगा दो चश्मी हे। इसको लाइन नंबर 3 के ऊपर और नीचे छोटा सा हमने इसको बीज की शक्ल बनानी है। लाइन नंबर 3 और 2 के ऊपर छोटी सी बीज की शक्ल, और इसी के साथ थोड़ा सा आगे करके फिर हमने ये बीज की शक्ल बना देनी है, तो ये हमारे पास बन जाएगी जी दो चश्मी है। दोबारा देखें, छोटी सी बीज की शक्ल, इसी के साथ फिर आपने इसके नीचे थोड़ी सी बीज की शक्ल लिख देनी है, तो ये हमारा बन जाएगी दो चश्मी है। दो चश्मी है हमारी कहाँ पे इस्तेमाल होती है, फिर भी इस तरह के जो अल्फाज होते हैं, भरोसा, ये वो, लेटर पटर, उनमें हमारी इस्तेमाल होती है। दोबारा इसका तरीका देखते हैं, छोटी सी बीज की शक्ल और इसके नीचे फिर आपने बीज की शक्ल लिख देनी है। इसकी मखसूस कोई जगह नहीं होती कि इसको हमने कहाँ पे लिखना है। ये कभी ऊपर इस्तेमाल होती है, कभी नीचे इस्तेमाल होती है, तो इसकी कोई मखसूस जगह नहीं होती। अच्छा जी, इसको बाज़ औक़ात लिखते वक्त हम क्या गलती करते हैं, इसको यूँ लिख देते हैं। इसको हम यूँ लिख देते हैं, इसको हम यूँ दिल बना देते हैं, यूँ। भाई ये गलतियाँ आपने नहीं करनी। इसको हम यूँ लिख देते हैं, तो ये वाली गलतियाँ आपने दोबारा नहीं करनी। लास्ट में हमारे पास जो लेटर बन गया उसको हम बोलते हैं बड़ी ये। कुछ लोग इसको छोटी ये बोलते हैं, कुछ लोग इसको बड़ी ये बोलते हैं, लेकिन हमने जो पढ़ा है, जो सुना है, जो उस्ताद से सीखा है, इसको हमने बड़ी ये ही सीखा है। तो बड़ी ये को लिखने का तरीकाकार ये होता है, इसको हम सेंटर वाली 2 लाइनों में लिखते हैं। सेंटर वाली 2 लाइनों में लिखने के लिए लाइन नंबर 3 से ऊपर से नीचे की जानिब एक तिरछी लकीर हम लगाते हैं। तिरछी लकीर नीचे से इसको मोल्ड करके हम इसको लाइन नंबर 3 के ऊपर, लाइन नंबर 2 के ऊपर ड्रा कर देते हैं।
ऊपर से नीचे की जानिब एक तिरछी लकीर, नीचे से इसकी गुलाई और लाइन नंबर 2 के ऊपर इसको हम ड्रा कर देते हैं। अच्छा जी, ये जो इसका सिरा है, इसके सिरे से जो इसकी टेल होती है, जो हमने 2 गुना बड़ी बनानी है। इसकी जो ये नीचे वाली टेल है, ये इसके सिर के हम मुताबिक जो इसका हेड बन रहा है उसके मुताबिक हमने 2 गुना बड़ी बनानी है। बाद बच्चे क्या करते हैं, इसको यूँ लिख देते हैं, इसको यूँ लिखते हैं। तो बेटा आपने ये वाला ये नहीं लिखना। दोबारा देखें इसका तरीका, हमने इसको ऊपर से नीचे की जानिब तिरछा लिखना है और नीचे इसकी टेल हमने इसकी हेड से 2 गुना बड़ी बना देनी है। तो ये हमारे पास बन जाएगा बड़ी ये। अच्छा बेटा, उल्टा लेटर कोई भी हम लिखते हैं तो उसको लिखते वक्त आपने कुछ बातों का ध्यान रखना है। जो उनकी जो मखसूस जगह होती है वो छोड़ के आपने शुरू करना है। फ़र्ज़ करें 2 दफ़ा हमारा ये आ जाता है, ये एक दफ़ा हमने लिख लिया, तो इसको दोबारा लिखने के लिए हमने इतनी जगह छोड़ के इसको लिखना है यहाँ से, ताकि हमारे लफ्ज़ आपस में जॉइंट ना हो जाएं। हम लोग क्या करते हैं, अमूमन इस तरह लिख देते हैं, तो ये इस तरह लिखा हुआ हमारा गलत नजर आता है। इसी तरह आइन और गाइन, जीन चे एक में हम ऐसे ही करते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक लफ्ज़ आ जाता है जी, इलाज, तो हम इसको यूँ लिख देते हैं। हमने क्या करना है, इसकी मखसूस जीम की जो मखसूस जगह है, हमें ये आइडिया होना चाहिए कि इसका जो हमारा सर्कल है, ये हेड है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, सॉरी इसकी जो एंड कॉर्नर है ये कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो उतनी जगह छोड़ के आपने लिखना है। फ़र्ज़ करें अगर मैं इलाज को लिखता हूँ तो मैं कैसे लिखता हूँ, इस तरह आपने लिखना है, ताकि हमारे लफ्ज़ एक दूसरे के साथ मर्ज ना हो जाए, एक दूसरे के साथ जॉइंट ना हो जाएँ। तो ये था जी हमारा आज का सर्कल, आज का सबक। आज के सबक में हमने शेप ऑफ मून वाले लेटर सीखे, नून, लाम, सीन, शीन, स्वाद। इनकी एक दफ़ा आपने रिहर्सल करनी है। उसके बाद आपने अलिफ को लिखना सीखना है, बे को लिखना सीखना है, काफ, फे, तुएँ, जुएँ, मीम, उसके बाद दाल, वाओ, रे, हे, हमज़ा, 2 चश्मी है और बड़ी ये हरूफ हैं जिनकी हमने प्रैक्टिस करनी है। जिस तरह मैंने आपको बताया, आपने इसी तरह इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो इसी तरह दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे हम अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।